देवभूमि में निवेश के महाकुंभ का आगाज। पीएम मोदी ने किया इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। कहा, मैं तीसरे कार्यकाल में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आएगा भारत। पीएम मोदी काशी से करेंगे मिशन 2024 का शंखनाद। स्वर्णवेद महामंदिर का करेंगे लोकार्पण। 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। राजस्थान में सीएम के लिए राजनाथ समेत 3 पर्यवेक्षक नियुक्त। 10 दिसंबर को हो सकती है विधायक दल की बैठक। वसुंधरा सीपी जोशी दिल्ली में। चीफ सेक्रेटरी को मनाने होंगे दिल्ली सरकार के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कहा, सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिकली न्यूट्रल रहने की जरूरत। महुआ मोइत्रा पर आचार समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश। खत्म हो सकती है संसद की सदस्यता। राम मंदिर की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाली तस्वीरें हुई जारी। मंदिर में प्रथम फ्लोर का चौराहा निर्माण कार्य गर्भगृह बनकर पूरी तरह से तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। नई दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों का किया ऐलान। 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों के चयन के लिए चल रहा मंथन। संबंधित राज्यों के विधायक दल की बैठक को लेकर घोषणा। बैठक को लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षकों का किया गया ऐलान। दिल्ली से खबर आपको बता रहे, 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों के चयन के लिए चल रहा मंथन। बैठक को लेकर चल रहा मंथन। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। बैठक को लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षकों का किया गया ऐलान। बीजेपी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों का किया ऐलान। तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए चयन के लिए चल रहा मंथन। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए चल रहा मंथन। पर्यवेक्षक किए गए हैं तैयार। कन्नौज से खबर, जहां पर खनन करने का विरोध करना पड़ा भारी। भाजपा नेत्री ने लिखा है फर्जी मुकदमा। आए दिन विवादों में रहती है महिला मोर्चा जिला मंत्री। पीड़ित ने मुकदमे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सत्ता की हनक में भाजपा नेत्री कराती है खनन। खुद को मुख्यमंत्री के गृह जनपद का बताती है नेत्री। भाजपा के बड़े नेताओं का संरक्षण है। बबीता सिंह का एक और नया विवाद आया सामने। आए दिन विवादों में रहती है महिला मोर्चा जिला मंत्री। खुद को मुख्यमंत्री के गृह जनपद का बताती है। भाजपा नेत्री का एक और कारनामा आया सामने।
खनन निकल तो ऐसी लागा खनन मतलब रात भर जो है मिट्टी ये जात। कौन लोग आज अब आओ दिखा जैसा का टेक चलता है। मशीन वगैरह आती हैं? हाँ मशीनों से ना आती। फिर आप लोग शिकायत? एक बार शिकायत तो करते लेकिन कोई सुनवाई नहीं बामे करते का सुनवाई नवाई को कोई परमिशन है उनको कहते वो है। तो दिन में खोदते हैं या रात में खोदते हैं? रात में लग जाते दिन में देखते हैं रात। तो ये सब गड्ढे अड्डे जो पड़े हैं ये ऐसे अचानक खोद देते हैं? हाँ अचानक है खुद देते। शिकायत करने जाओ तो शिकायत कौन सुनाइया है। अभी 1-2 महीने पहले मेरी सब मिट्टी उठा ली। मेरी मम्मी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, लखनऊ में एडमिट थी, हम लोग वहाँ थे। जब जानकारी हुई परसों नरसों फिर उन्होंने मशीन लगवाई यहाँ, हमने मना किया तो मशीन चलेगी यहाँ। फिर वहाँ मना करने गए तो हमसे कहा कि खाली ज़मीनों में मशीन चलेगी। खाली जमीनों मतलब सरकारी जमीनों पे चलेगी या सारी नहीं, ये जमीन? मेरी निजी ज़मीन, मेरे पिताजी के नाम ज़मीन है, ये चलेंगी। हमने मना किया तो उल्टी सीधी बातें करने लगी और कह रही हैं कि सरकार का आदेश है, चलेंगी मिट्टी। हमारी नहीं चलेंगी, किसकी चलेंगे? मुख्यमंत्री गिले जिले से हम आते हैं। मैं भाजपा महिला मोर्चा की जिला मंत्री हूँ। अच्छा, बाकी किसी और गांव में ग्रामीण में किसी और की? कई जगह उठी। कुछ लोग कमजोर कह नहीं पाते या हमारे यहाँ दलित लोग हैं, उनकी जबरदस्ती उठा ली तो उन लोगों ने विरोध किया लेकिन मानते नहीं। अब जैसे हमने मना किया, हमको पता नहीं चला, मेरे खिलाफ मुकदमा लग गया। कल शाम को हमारे यहाँ पुलिस आई तो हमको जानकारी हुई, अखबार में निकला तो जानकारी की मुकदमा लग गया। भाजपा नेत्री ने लिखाया फर्जी मुकदमा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभय कटियार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये मामला जो आया है सामने, उसमें महिला मोर्चा की जिला महामंत्री हैं बबीता सिंह। वो आए दिन ऐसे विवादों में घिरी रहती हैं और आपको बता दें ये इनका पहला ही विवाद नहीं है। खनन को लेकर वो छिबरामऊ तहसीलदार से भी मारपीट कर चुकी हैं, जिससे उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया। मगर सत्ता के बड़े नेताओं का उनके ऊपर हाथ होने के कारण वो बच गई थी। मगर ये नया एक मामला सामने आया है कि जो कि पीड़ित है उसी की जमीन में खनन करवा रही थी और जब उसने उसका विरोध किया तो उसके ही खिलाफ सौरिक थाना क्षेत्र में मुकदमा लिखा दिया गया। अब इस पर आपने क्या पुलिस प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश की है? क्या कुछ उनका कहना है? जी बिल्कुल, मैंने पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन का कहना है, जो थानाध्यक्ष हैं सौरिक, उनका कहना है कि मुकदमा उसको सत्ता पक्ष के दबाव में लिखना पड़ा, क्योंकि सत्ता के जिलाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं का, विधायक हैं, सांसद हैं, इन लोगों के दबाव में मुकदमा ये लिखा गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें भाजपा नेत्री ने फर्जी मुकदमा लिखवाया। फिलहाल प्रशासन इस पर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए नजर आ रहा है। आए दिन विवादों में रहती है महिला मोर्चा जिला मंत्री, खुद को मुख्यमंत्री के गृह जनपद का बताती हैं। और इसी बीच आपको अमेठी से खबर बता देते हैं। अमेठी से खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा, सांसद स्मृति ईरानी का कल माफ की जगह लखनऊ दौरा है। सुबह 9 बजे केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगी राजधानी लखनऊ। स्मृति ईरानी का लखनऊ दौरा कल। सुबह 9 बजे केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगी राजधानी लखनऊ। लखनऊ से 11 बजे अमेठी गौरीगंज पहुंचेंगी। रामशंकर शुक्ला के आवास जाएंगी स्मृति ईरानी। शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी का कल लखनऊ दौरा और वहां से 11 बजे रवाना हो जाएंगे अमेठी के लिए। लखनऊ से 11 बजे अमेठी गौरीगंज पहुंचेंगी स्मृति ईरानी।
लखनऊ से 11 बजे अमेठी गौरीगंज पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। रामशंकर शुक्ला के आवास जाएंगी स्मृति ईरानी। शोक संवेदनाएं करेंगी व्यक्त। स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा। रामशंकर शुक्ला के आवास जाएंगे स्मृति ईरानी। शोक संवेदनाएं करेंगी व्यक्त। रामशंकर शुक्ला के आवास जाएंगी स्मृति ईरानी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रणविजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणविजय, क्या कुछ जानकारी है स्मृति ईरानी के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। स्मृति ईरानी कल अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंच रही हैं, जहां पे वो रामशंकर शुक्ला जी की भी पत्नी का देहांत हुआ था कुछ दिनों पहले, और उनसे भेंट वार्ता करेंगी और जो है मृत आत्मा की शांति के लिए करेंगे। उसके साथ ही जनपद के विभिन्न स्थानों पर जाके कार्यक्रमों की देखरेख करके लोगों से मिलेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री का कल लखनऊ दौरा, उसके बाद अमेठी के लिए रवाना होंगी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर दिल्ली से बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, सांसद महुआ मोइत्रा की सांसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पास। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सांसद सदस्यता हुई रद्द। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता को रद्द किया गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता को रद्द किया गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव पास। सदस्यता को किया गया रद्द। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सांसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है।
पैसे लेकर सवाल पूछने पर का आरोप था। सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को किया गया रद्द। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। पैसे लेकर सवाल पूछने पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई। सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं। बता दें आपको कि एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक महुआ मोइत्रा दोषी पाई गई हैं। महाराजगंज से खबर, जहां पर कड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामोड़ी की हत्या के मामले में शूटरों को नेपाल भागने की आशंका पर बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी पुलिस से संपर्क में राजस्थान पुलिस है। सनाली ठूठीबारी बॉर्डर पर राजस्थान पुलिस की चौकसी। भारत नेपाल सीमा पर सतर्क है राजस्थान पुलिस। यूपी पुलिस के संपर्क में है राजस्थान पुलिस। शूटरों के नेपाल भागने की आशंका पर बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया। भारत नेपाल सीमा पर सतर्क है राजस्थान पुलिस। कानपुर से खबर, जहां पर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में कटखने बंदरों का आतंक। बड़ी संख्या में बंदरों ने किया पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर कब्जा। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में कटखने बंदरों का आतंक। बड़ी संख्या में बंदरों ने किया पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर कब्जा। बंदरों के खौफ से फरियादियों को होती है परेशानी। जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों की देखी जा रही है लापरवाही। बड़ी संख्या में बंदरों ने किया पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पर कब्जा। बंदरों के खौफ से फरियादियों को होती है परेशानी। कन्नौज से खबर, जहां पर एसपी ने साप्ताहिक परेड में परखी व्यवस्थाएं। भोजनालय का निरीक्षण कर दिए साफ सफाई के निर्देश। एसपी ने साप्ताहिक परेड में परखी व्यवस्थाएं। भोजनालय का निरीक्षण कर दिए साफ सफाई के निर्देश। पुलिस लाइन पहुंचने पर एसपी को दी गई सलामी। एसपी ने वर्दी की साथ सज्जा व ड्रिल का किया निरीक्षण। बता दें कि डायल 112 के वाहनों का मेंटेनेंस रिस्पॉन्स रजिस्टर किए गए चेक। भोजनालय बैरक की साफ सफाई के लिए आरआई को निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लाइन पहुंचने पर एसपी को दी गई सलामी। और इसी बीच आपको वाराणसी से खबर बता देते हैं। डिप्टी सीएम पहुंचे काशी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे काशी। भाजपा विधायक एवं कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे काशी। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे वाराणसी। भाजपा विधायक एवं कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विकी डी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकी, क्या कुछ जानकारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का काशी दौरा? जी बिल्कुल, आपको बता दें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो है आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में पहुंचे हैं और लगभग दोपहर वो 1:15 बजे वाराणसी के एयरपोर्ट पहुंचे हैं। उसके बाद वहां पे जो भाजपा कार्यकर्ता और जो बीजेपी के विधायक है सौरभ श्रीवास्तव सभी लोग मौजूद थे और जोरदार स्वागत किया गया। और यहीं से जो है बाबतपुर से सीधे सर्किट हाउस जाएंगे जहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। और शुक्रवार को जो डिप्टी सीएम जो है इसके बाद कबीर चौरा का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सूचना है वहाँ पे जो टीबी संबंधी कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे। 3 बजे जो है केदार घाट स्थित एक भूमा आध्यात्मिक पीठ है वहाँ पे भी उस कार्यक्रम में भी डिप्टी सीएम जो है हिस्सा लेंगे। इसके बाद गुरु नानक इंग्लिश स्कूल है वाराणसी में वहाँ पे भी वो वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि बतौर मौजूद रहेंगे। इसके बाद जो है कल वो पुनः यहाँ से अपने गंतव्य के लिए लौट जाएंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। भाजपा विधायक एवं कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का किया जोरदार स्वागत। मेरठ से खबर जहां पर सपा एमएलए के आमरण अनशन पर कार्रवाई। अतुल प्रधान के आमरण अनशन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 5 दिनों से चल रही रसोई को पुलिस ने हटवाया। एमएलए अतुल के समर्थकों के लिए चल रही थी रसोई। निजी अस्पतालों की लूट के खिलाफ अनशन पर है सपा एमएलए। नगर निगम के मोबाइल टॉयलेट भी हटवाए गए। डीएम कार्यालय पर चल रहा था अतुल प्रधान का अनशन। निजी अस्पतालों की लूट के खिलाफ एमएलए का चल रहा था अनशन। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अयोध्या से खबर जहां पर राम मंदिर निर्माण कार्य की वर्तमान तस्वीर जारी की गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की है तस्वीर। सोशल मीडिया के जरिए तस्वीर और वीडियो जारी। राम मंदिर की लेटेस्ट तस्वीर की गई है जारी। मंदिर में प्रथम फ्लोर का चौड़ा निर्माण कार्य गर्भगृह बनकर पूरी तरह से हो चुका है तैयार। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे पीएम मोदी। 22 जनवरी को होगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। मंदिर में प्रथम फ्लोर का चल रहा निर्माण कार्य। गर्भगृह बनकर पूरी तरीके से हो चुका है तैयार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, क्या कुछ जानकारी है? वीडियो जारी किया गया है लेटेस्ट, फर्स्ट फ्लोर का ये काम चलता हुआ दिख रहा है। जी ये वीडियो जारी किया गया है, लेटेस्ट वीडियो जारी किया गया है और राम मंदिर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कुछ ही कार्य से बचे, चाहे जमीन का काम हो चाहे गर्भगृह का काम हो, लगभग पूरा हो चुका है और जो है पूरी पूरी तैयारी में जुट गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कपड़ा भी तैयार किया जा रहा है, वहाँ भी सिलाई का कार्य किया जा रहा है और जो तैयारी की जा रही है वो बहुत तेजी भी की जा रही है। लगभग गर्भगृह कार्य पूरा हो चुका है और कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री के आने से जितना है दिसंबर तक लास्ट कार्य लगभग पूरा हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि राम मंदिर का काम लगभग पूरा हो चुका है। समय समय पर राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से फोटोज जारी किए जाते हैं। नया वीडियो जारी किया गया है जिसमें राम मंदिर का कार्य लगभग पूरा होता हुआ नजर आ रहा है।
अमरोहा से खबर जहां पर दुष्कर्म पीड़िता को मिली धमकी। रेप के आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर की शिकायत। दुष्कर्म पीड़िता को मिली धमकी। अमरोहा से खबर। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है पीड़िता। पुलिस ने 1 महीने बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। महिला ने कोतवाली में आत्महत्या की चेतावनी दी। पुलिस ने 1 महीने बाद भी आरोपियों की नहीं की गिरफ्तारी। अमरोहा के नरगढ़ कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा। दुष्कर्म पीड़िता को मिली धमकी। रेप के आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी है। 1 महीने बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। खबर कानपुर से है। कल्याणपुर क्षेत्र में लगभग 200 से अधिक मानक विहीन अस्पताल संचालित हैं। इसके अलावा हर गली हर मोहल्ले में आए दिन नए मानक विहीन अस्पतालों के खुल जाने का क्रम लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक कल्याणपुर क्षेत्र के हॉस्पिटल लगातार मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहां पर इलाज कराने आए मरीजों की जिंदगी अनट्रेन्ड नर्सिंग स्टाफ के भरोसे है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल को अभी तक आईसीयू और एनआईसीयू चलने का लाइसेंस भी नहीं दिया गया। इसके बावजूद अस्पताल संचालक बिना किसी भय के धड़ल्ले से आईसीयू का संचालन कर रहे हैं। कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में अस्पतालों की भरमार है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग को इसकी पूरी जानकारी होने के बावजूद दिन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इन अस्पताल संचालकों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते चले जा रहे हैं। ये अस्पताल संचालक लगातार मानक के विपरीत अस्पताल खोलते चले जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग अपनी चुप्पी साधे हुए है। कानपुर के कल्याणपुर एरिया में 50 गज से लेके 200 गज तक के मकानों में छोटे छोटे अस्पताल खुल गए हैं और उनमें मरीजों के गंभीर इलाज भी किए जा रहे हैं। डॉक्टरों की देखरेख में इलाज ना होने के कारण कई मरीजों की मौत भी हो जाती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। कल्याणपुर में लगभग 150 से अधिक ऐसे अस्पताल हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई मानक पूरा नहीं किया गया है। उन्हें मात्र झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे चलाया जा रहा है। कानपुर से अमित शर्मा, के न्यूज इंडिया। खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से, जहां पर राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा लखनऊ द्वारा जेलों में बंद कैदियों को एसटीआई, एचआईवी, टीबी व हेपेटाइटिस से बचाव हेतु शुरू किए गए विशेष अभियान के तहत जिला कारागार फतेहगढ़ में जांच टीम द्वारा 34 बंदियों की जांच की गई है। जांच में सभी बंदियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई तथा सभी बंदी स्वस्थ एवं निरोगी पाए गए हैं। जिला कारागार फतेहगढ़ में बंद कैदियों की जांच हेतु चलाए गए अभियान का शुभारंभ फर्रुखाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनींद्र कुमार व नगर मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। ये अभियान उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश की सभी कारागारों में चलाया जा रहा है। राज्य स्तर पर हमारे यहाँ भी जिला कारागार फतेहगढ़ में इसका उद्घाटन 4 तारीख को सीएमओ और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया था, जिसमें अभी तक 34 बंदियों की जांच हुई है, जिसमें कोई भी बंदी जो है वो एचआईवी पॉजिटिव नहीं पाया गया है। अभी तक जो जांच हुई है सभी बंदी पूरी तौर से जो है स्वस्थ हैं, निरोगी है और नेगेटिव पाए गए हैं। आगे की जांच प्रक्रिया चल रही है। उनकी एक टीम में 6-7 लोग हैं, वो आते हैं और 3 दिन का लगातार का कार्यक्रम है। जितने बंदियों की जांच होगी उसका जो भी परिणाम आएगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। सीतापुर के मिश्र कोतवाली इलाके में बीती 2 दिसंबर की सुबह एक युवती का शव खेत में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती द्वारा आत्महत्या की बात सामने आई,
जिसके बाद पुलिस ने छानबीन आगे बढ़ाई तो सर्विलांस साक्ष्यों की मदद से दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करने वाले युवक पर संदेह गिराया। परिजनों ने बताया कि 5 दिसंबर को पुलिस दिल्ली से युवक को मिश्रिक लेकर पहुंची थी। आरोप है कि जब परिवार वाले से मिलने के लिए थाने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें पूछताछ की बात कहकर थाने से वापस भेज दिया। देर रात उसकी हालत बिगड़ने पर पुलिस युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। जी सर, हमारे गांव में एक लड़की का शव मिला था, सुनीता कश्यप का, जिसकी सूचना गांव वालों को करीब 9 बजे करीब मिली। तो उसमें बाद में जो है माननीय कोतवाल साहब और हमारे वो एडिशनल एसपी वो भी पहुंचे, तो उन्होंने छानबीन की और जो है जैसा कुछ हुआ उसमें उनके घर वालों को ही काही हाथ दिखाया गया जी। और उसके बाद में ये इसकी जाँच 1-2 दिन चली। उसके बाद में सर हमको अचानक शाम को ये पता चला कि हमारे चाचा का लड़का जो है वो दिल्ली में रहता था और उसके बहन और बहनोई भी वहाँ थे। तो वहाँ ये शाम को करीब 8 बजे के आसपास वहाँ शादी वर्दी में कुछ लोग पहुँचे, जिसको मतलब तो उसको ये नहीं पता था ये कौन हैं। और इसी बीच आपको सोनभद्र से खबर बता देते हैं। सोनभद्र से खबर, जहाँ पर 50 किलो गांजे के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार से गांजा लेकर लखनऊ जा रहे थे, आसपास के जिलों में बेचने का करते थे काम। आरोपियों के पास से कार भी बरामद की गई है। आरोपियों के पास से कार भी हुई बरामद। कार और गांजे की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के नए बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ उनके नेता भी आए दिन विवाद के घेरे में रहते हैं। ऐसा मामला मेठी जनपद तहसील एवं थाना क्षेत्र अंतर्गत अंतु रोड पर देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिवेदी अक्सर विवादों के घेरे में बने रहते हैं। कभी भारतीय सेना के जवान की जमीन पर कब्जा करते हैं तो कभी किसान की जमीन पर और मकान पर। हद तो तब हो गई जब उनके और उनके पालतू गुंडों के द्वारा अंतु रोड के खैराना गांव स्थित सड़क के किनारे विवादित मकान पर पहुंचकर उसका ताला तोड़कर कब्जा कर लिया गया। लोग कहते हैं कि सरकार की डबल इंजन की सरकार इसमें कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार जबरदस्ती जमीन कब्जाने और हथियारने में जुटा हुआ है। हमारा नाम है भैया केसा देवी और समझता ये है कि हमारी ज़मीन कमेटा रहा है और ज़मीन हमारा जान थोड़ा ज़बरदस्ती तारापुर के रहे वाले ओम प्रकाश दुबे कांग्रेस के नेता हैं और ज़बरदस्ती हमारा कब्जा करता है। 10 गुंडा लेके हमारा घर कब्जा करता है और ये समझता हमारा है, ये समझता लेके आई है। बुखार से पीड़ित एक महिला की स्थानीय सीएचसी में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण महिला जब अस्पताल नहीं पहुंची, इससे महिला की जान चली गई। हरचंदपुर क्षेत्र के ढकवा डिंगौरा निवासी रामवती उम्र 53 बुखार से पीड़ित थी। उसकी तबियत बिगड़ने पर परिजनों ने बृहस्पतिवार को रामवती को सीएचसी में भर्ती कराया। इलाज के बाद भी हालात में सुधार न होने पर रामवती के चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। भैया राजू कहाँ के रहने वाले? आज सीएचसी का ही लिया है। मेरे भाभी की तबीयत खराब रही। हाँ। लेके हमारा दवा कै बजे आए? हम 2 बजे के आसपास आए। तो क्या डॉक्टर ने रिफ़र कर दिया? डॉक्टर हमको 2 बजे रिफ़र किया, तो हम जो इनको लेकर एम्बुलेंस फ़ोन किया। हाँ। एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई, 3 बज गया नहीं आई अभी तक। लालगंज क्षेत्र के गोविंदपुर बुलाली गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक चोरी की घटना की वारदात हुई। बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया, जिसमें घर में रखे लगभग 10 लाख के जेवर और 1 लाख के ऊपर रखी नकदी चोरों ने पार कर दी। बताया जा रहा है कि घर वाले अपनी बहन के यहाँ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। जब घर वापस पहुंचे तो घर में चोरों ने धावा बोल दिया था। कृपया सादर अवगत कराना है
कि थाना लालगंज के फायर ब्रिगेड के सामने गोविंद वाजपेयी के मकान में अखिलेश कुमार पुत्र गंगा सागर निवास करते हैं। इनके द्वारा यह लिखित तहरीर दी गई है कि दिनांक 5/12/2023 को अपने रिश्तेदारी में मैं परिवार सहित गए हुए थे। आज दिनांक 7 को जब वापस आए हैं तो इनके घर का ताला टूटा हुआ था, जिसमें और सामान बिखरा हुआ था। इस पर इनके द्वारा चेक किया गया तो कुछ सोने चांदी के गहने एवं नगद पैसे चोरी चले गए हैं, जिसके संबंध में दी गई तहरीर के अनुसार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कानपुर में बर्फीली हवाओं के दस्तक के बाद जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रैन बसेरों में ठंड को लेकर इंतजाम पहले से कर दिए गए हैं। अगर देखा जाए तो बहुत ऐसा कम ही देखा गया है कि ठंड का कहर पूरी तरह से टूटा भी नहीं, लेकिन जिला प्रशासन पहले से ही एक्टिव है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से रैन बसेरों में कंबल आदि की व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया गया। इसके साथ जब हमारे के न्यूज संवाददाता शहनवाज खान ने इस पर केयरटेकर अनिल कुमार से बात करी तो केयरटेकर ने बताया कि अलाव की व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां पूरी हैं। आपका अंतरा जी कहाँ के रहने वाले हो? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा पड़ता है मेरा। अच्छा, तो कहाँ पर अब आए हो? कहाँ पर भी? हल्द्वानी से कानपुर। किस रैन बसेरे में आप यहाँ पर वो चौथे दिन आते हैं हम यहाँ। यहाँ की रैन बसेरे की क्या क्या फैसिलिटीज जो है? सही है, व्यवस्था सही है। अच्छा, जैसे सर्दी में आते हो क्या यहाँ ठीक ठाक मिला आपको? किस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। जैसे आप यहाँ पर आए हो, क्या क्या आपसे जमा कराया गया है? क्या था? मेरा नाम है समी जी, ये बताइए आप यहाँ पर रायपुर में विश्राम बहुत आराम से रहते हैं और पानी आने सब कोई परेशानी नहीं है और रजाई गद्दा सभी सुविधा है। अच्छा, ये बताइए आपसे कोई शुल्क तो नहीं लिया है? नहीं हो को क्या क्या लिया जाता है? अब यहाँ पर लिया जाता है आपसे? आधार पैन? आधार है। कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायपुरवा के रैन बसेरे पे। यहाँ पर पूरी तैयारियाँ हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले डीएम ने यहाँ का निरीक्षण किया था और यहाँ पर देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि जो यहाँ की तैयारियाँ हैं पूरी तरह से मुस्तैद है। और देखना चाहिए अगर कैमरामैन से कह देंगे किस तरह से यहाँ पर कंबल है, बेड है, हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। कम से कम डेली से 10 से 15 यहाँ पर लोग विश्राम करते हैं। और यहाँ पर केयर टेकर जी भी, अपना नाम बता। अनिल कुमार जी, ये बताइए जो डेली जो यहाँ पर यात्री आते हैं विश्राम करते हैं तो क्या क्या तैयारियाँ यहाँ पर है? क्या यहाँ सब कुछ है, कंबल भी है, तकिया भी है, रजाई भी है, गद्दा भी है, सब कुछ है। और ये बताइए पिछली बार ठंड में जो उनके पास नहीं आधार नहीं होता है, ऐसे में वो सब किस तरह को विश्राम कराते हैं? उनसे इसलिए कराते हैं कि वो अपना पता लिखा देते हैं, उनके बाद आधार ना कुछ है तो पता लिखवा लिया, उनका दस्तखत करा लिया। अच्छा, यहाँ पर अलाव की व्यवस्था अभी इलाव आनी है। जिस तरह से अनिल जी ने यहाँ बताया कि यहाँ पर लगभग तैयारियाँ जो है पूरी हो चुकी हैं और ठंड जैसे ही बढ़ती है वैसे यहाँ पूरा इंतजाम कर रखा है उन्होंने। किसी तरह की यहाँ कोई कमियाँ नहीं है, सारी तैयारी पूरी कर रखी है। पिछली बार की तरह इस बार भी ठंड ने दस्तक दे चुकी थी। कानपुर से शहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर। खबर बाराबंकी से, जो एक युवक ने गांव की ही लड़की से शादी का झांसा देकर उसको शहर लेकर चला गया, साथ ही 7 महीनों का तक यौन शोषण करता रहा। उसके बाद लड़की को शहर में छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित लड़की ने थाने में मामले की शिकायत की, लेकिन पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पीड़ित लड़की बेहद परेशान है। न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक से युवती ने गुहार लगाई है। आरोपी युवक के परिजनों के द्वारा लगातार पीड़ित लड़की और उसके परिजनों को धमकाया जा रहा है। लड़के का नाम बलराम है, मेरे गांव में रहता है और वो मुझे बहला फुसला के ले गया और उसने मुझे 2 महीने रखे और उसके बाद मुझे छोड़ दिया बाराबंकी में। फिर मैंने घर वालों से बात की, उनको सारी बात बताई। फिर मेरे भाई रवि रिपोर्ट किए तो उसके बाद उसने धमकी दी कि आज आप एसपी से मिली तो क्या कहा इन्होंने? उन्होंने
अभी तो कुछ नहीं बोला। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ 2 बदमाश तांत्रिक का भेष पहनकर दिन दहाड़े एक झोपड़ी के अंदर घुस गए। युवती को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान जब युवती के परिजनों को चीख पुकार सुनाई पड़ी तो ग्रामीणों के साथ मिलकर दोनों बदमाशों को दबोच लिया। लोगों ने तांत्रिक वेशभूषा वाले के कपड़े उतरवाए तो अंदर से दोनों बदमाश पैंट शर्ट पहने मिले। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को जमकर पीटा। वही लड़की की मां और दादी अकेले ही दोनों बदमाशों को पीटती नहीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाबा कुर्ता पैजामा पहन के मंत्र कहीं ना तुमका मंत्र दिया भाई, ज्ञान दिया भाई, बदतमीजी कर। छत्तीसगढ़ से खबर, जहां पर अवैध गांजा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राज्यीय 4 गांजा तस्कर किया गया गिरफ्तार। ओडिशा से बिलासपुर के रास्ते एमपी जा रहे थे तस्कर। साइबर सेल की टीम ने नाकाबंदी कर पकड़ा। 160 किलोग्राम गांजा और 2 कार जब्त किया गया। साइबर सेल की टीम ने नाकाबंदी कर पकड़ा। कामयाबी मिली है एनडीपीएस की कार्रवाई, जिसमें कुल 160 किलोग्राम गांजा और 2 कार, 5 नग मोबाइल हैंडसेट, जिस प्रकार से कुल जुमला करीबन 51,50,000 का होता है। इसमें जिला जीपीएम के गौरेला थाना में कार्रवाई हुई है। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है विश्वनाथ राठौर, सोनू राठौर, प्रदीप पटेल और किशन पटेल, जिसमें से जो पहले के 3 हैं वो अनूपपुर जिला के हैं और जो आखिरी का किशन पटेल है वो शहडोल जिला में निवासरत है। तो ये घटना पूरी इस प्रकार से पुलिस को सफलता मिली कि पहले एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि ओडिशा से कुछ लोग गांजा लेकर आ रहे हैं, जो कि जिला जीपीएम से होते हुए थाना जतहरी और अनूपपुर जिला को जाएगा। तो फिर उसके लिए एक नाकाबंदी लगाई गई खोडरी चौकी के आसपास। मुरैना में देखा तेज रफ्तार का कहर। बोलेरो जीप ने मारी ई रिक्शे में टक्कर। 2 युवाओं की मौके पर हुई मौत। नाराज परिजनों ने लगाया केलारस रोड पर जाम। दोनों मृतक धुंधीपुरा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। बोलेरो जीप ने मारी ई रिक्शे में टक्कर। नाराज परिजनों ने लगाया केलारस रोड पर जाम। बोलेरो जीप ने मारी ई रिक्शे में टक्कर। दोनों युवाओं की मौके पर ही हुई मौत। मंडला जिला के बचियातारा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला मंगोवेली में एक शिक्षक ने छात्र के साथ अभद्र व्यवहार किया है, जिसकी जानकारी अन्य पढ़ने वाले बच्चों ने परिजनों को दी। वही जानकारी मिलते ही परिजनों ने ग्रामीणों के साथ स्कूल पहुंचे और इसकी जानकारी पुलिस एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया, जिनके बाद विषय से बीएससी एवं मौके पर पुलिस बल पहुंचा। पंचनामा भरकर आगे कार्रवाई करने की बात कही जा रही। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे को बोल रहे थे कि मैं पटाऊंगा करके, पार्क में लाया था तेरे को और अपने पास खींच कर ले गया था। मतलब पार्क में लाया था खींच कर, उसके बाद फिर आँख मारा था और फूंक मारा था। इसकी जानकारी आप किसको दिए थे? मैं किसी को नहीं दी, मैं डराती थी।
मामले की तय तो पुलिस करेगी, लेकिन हमको सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर कुछ विवाद हो रहा है, तो हम लोग जो है यहाँ पर उच्च अधिकारी के कहने पर उपस्थित हुए और हम लोगों ने सबसे जानकारी ली, लिखित जानकारी ली और पंचनामा भी तैयार किया। BO साहब BARC साहब दोनों ने हमको निर्देशित किया था आने के लिए, और हमने टीचर से भी बात करी और सरपंच मैडम वगैरह भी सब आ गई थी। उसके बाद पुलिस आई है और आगे सारे जो संज्ञान के मामले पुलिस देख लेंगे, और टीचर ने यदि गलत किया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारे BO साहब ने पहले ही बोली है कि दूसरे दिन इसके ऊपर कार्रवाई होगी, अगर इसने गलत किया तो इसको नहीं छोड़ा जाएगा। सर कितने दिन में कार्रवाई होगी सर? BO साहब ने तो तत्काल का पूरे कागज तैयार करके मंगाए कृति वगैरह, और उनके पास कागज पहुँचेगा तो उनको कार्रवाई करेंगे। गुरुग्राम से खबर, जहां पर सोडा ब्लॉक में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम। हरियाणा में देखा विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर, लोगों को घर द्वार पर ही मिल रहा सरकारी सुविधाओं का लाभ। यात्रा को हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हेल्थ कैंप और रंगारंग कार्यक्रमों का भी किया जा रहा आयोजन। सोडा ब्लॉक में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है। लोगों को घर द्वार पर ही मिल रहा सरकारी सुविधाओं का लाभ। सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हेल्थ कैंप और रंगारंग कार्यक्रमों का भी किया जा रहा आयोजन। अंबाला शहर विधानसभा में इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा के जनसंवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें आम जनता की शिकायतों का मौके पर ही निवारण किया जा रहा है और मांगों को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जा रहा है। विधायक असीम गोयल खुद जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्या का हल कर रहे हैं। गांव बिलाना और भड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां उन्हें सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी सुविधाओं की जानकारी दी गई। पहले बचपन में बहुत परेशान होते रहे पेंशन के लिए, अब जाके थोड़ा काम बना। ये हैंडीकैप तो शुरू से ही बचपन से, और भी दिमाग की प्रॉब्लम भी है इसको, अब जाके काम बना इसका मतलब लगे। एक प्रोग्राम था गांव में, मौके पे बन गई थी पेंशन। हाँ जी, अब आज बन गई प्रोग्राम में, असीम गोयल जी आए हुए थे। तो फायदा होगा जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल फ़ायदा होगा। मैं पहले आयुष्मान कार्ड के लिए बहुत धक्के खाए हैं। आज मेरा इस संकल्प यात्रा में मेरा और मेरी फैमिली का आयुष्मान कार्ड बना है। मैं इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या इलाज करवाएंगे आप इससे? सर टाइम का कोई पता नहीं। हाँ जी, हस्बैंड का भी कराना है, मेरे को ऑपरेशन कराना है, अपना भी और अपने हस्बैंड का भी। हस्बैंड क्या दिक्कत है? हस्बैंड को माइग्रेन हुआ है, उनका ऑपरेशन कराना है। मुझे उज्ज्वल योजना के तहत गैस चूल्हा दिया गया है। मैं पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे और अब मुझे सरकार द्वारा ये दिया गया है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल फ्री मिला है जी? हाँ जी, बिल्कुल फ्री मिला है। क्या फ़ायदा होगा इससे आपको? अब जी मुझे चूल्हे पे खाना नहीं बनाना पड़ेगा जी। ये जो हमारा संकल्प विकसित भारत है, ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। जो भी समस्या है वो साथ के साथ उसका समाधान है। जैसे कि सबसे ज़्यादा समस्या BPL राशन कार्ड की है, फैमिली ID की है, पेंशन की है, और यहाँ सभी 19 के 19 डिपार्टमेंट आए हुए हैं। हेल्थ के हैं, फ्री मेडिकल है, फ्री दवाइयाँ हैं। बहुत ही अच्छी पहल है। देखिए, जितनी भी केंद्र की योजनाएं और 2047 तक एक संकल्प नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो देश के जननायक प्रधानमंत्री, उन्होंने लिया। हर भारतीय उस संकल्प में शामिल हो कि 2047 तक हमारा देश इस संसार का सबसे विकसित राष्ट्र बनेगा। और 100 साल हमारी आज़ादी को 2047 में पूरे हो रहे हैं। उसी को लेके और पिछले 9.5 साल की एक यात्रा, विकास की यात्रा, आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने की यात्रा, सामरिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से बढ़ने की यात्रा, उसको दर्शाया जा रहा है। हर गांव में जाया जा रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, मनोहर लाल जी के,
हर जो समस्याएं हैं छोटी मोटी जिसको लेके आम आदमी को बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं, चाहे वो पेंशन को लेके है, चिरायु आयुष्मान कार्ड है, चाहे परिवार पहचान पत्र के नाते है, उज्ज्वला गैस का नाते। कुरुक्षेत्र के रावरा के गांव हमीदपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री व पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने शिरकत की है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है और इससे जरूरतमंद लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जितनी भी केंद्र की योजनाएं और 2047 तक एक संकल्प नरेंद्र मोदी जी हमारे जो देश के जननायक प्रधानमंत्री उन्होंने लिया, हर भारतीय उस संकल्प में शामिल हो कि 2047 तक हमारा देश इस संसार का सबसे विकसित राष्ट्र बनेगा। और 100 साल हमारी आज़ादी को 2047 में पूरे हो रहे हैं। उसी को लेके और पिछले 9.5 साल की एक यात्रा, विकास की यात्रा, आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने की यात्रा, सामरिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से बढ़ने की यात्रा, उसको दर्शाया जा रहा है, हर गांव में जाया जा रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, मनोहर लाल जी के, हर जो समस्याएं हैं छोटी मोटी जिसको लेके आम आदमी को बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं, चाहे वो पेंशन को लेके है, चिरायु आयुष्मान कार्ड है, चाहे परिवार पहचान पत्र के नाते है, उज्ज्वला गैस का नाते, उन सब का मौके के ऊपर ही समाधान हो रहा है। और जो उनके सुझाव शिकायतें उनको लेकर हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक सीधा पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है अपने आप में एक ज़बरदस्त एक जनसंपर्क भी है और लोगों के पास पहुंचने की एक अपने आप में बहुत अनूठी और एक बड़ी कामयाबी उसने। और देश की बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।